नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा और निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा, जो भी बच्चा डीएलएड कर रहा है या बीएड कर रहा है, निश्चित तौर पर 20 अगस्त को होने वाले सीटेट एग्जाम आप सभी ने दिया होगा। आज जो है सीटेट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस रिजल्ट के कई परिणाम आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रिजल्ट के परिणाम क्या हो सकते हैं। 24% बच्चा प्राइमरी लेवल पास हुआ है, मात्र 7.2% बच्चा जूनियर लेवल पास हुआ है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जो 24% रिजल्ट आया है प्राइमरी का, उसमें अभी बीएड का बच्चा भी इंक्लूड है। ठीक है, उसमें बीएड का बच्चा भी इंक्लूड है। आने वाले समय में अगर वैकेंसी आती है या ऐसी कुछ परिस्थिति बदलती है तो बीएड के रिजल्ट को इनवैलिड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल बीएड को जो है यहां से बाहर नहीं किया गया है। बीएड के रिजल्ट को साथ में लेकर के ही बीएड के बच्चों को ये रिजल्ट जारी किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, जो 7% बच्चा मतलब कि जूनियर में पास हुआ है, उनके लिए क्या संभावना आगे है। ठीक है, कल एक बच्चे ने कहा कि भैया आप बिहार शिक्षक भर्ती की बात न करिए। 32,000 बिहार शिक्षक भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7,000 जनरल के पद रहेंगे और उसमें हमको फाइट करनी पड़ेगी। तो मित्रों, मैं बता दूं, 6 से 7,000 पद बहुत बड़े पद होते हैं, बहुत कम पद नहीं होते हैं। जनरल के लिए उतना भी बहुत है, कोई अदर स्टेट के लिए कोई कोटा नहीं है, उतना भी बहुत है। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप उसमें नौकरी पा जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपकी सोच जैसी होती है आप वैसा ही बनते हैं, मुझे कोई उसमें कहने की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 7% रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है, जो 7% रिजल्ट जारी हुआ है जूनियर का, क्योंकि बिहार में इस समय जो वैकेंसी आने वाली है वह जूनियर की ही आने वाली है। उसके पहले मैं बता दूं अब आगे क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हुआ है और कुछ बच्चों का क्लियर हुआ है। तो काफ़ी बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया कि आगे हमें क्या यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक हुई है। ठीक है, आज कुछ आदेश जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। उस आदेश में कहीं भी शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम नहीं है। उस आदेश में केवल भर्तियों को जो है, जितने भी विभाग हैं उनसे रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने की बात कही गई है। उसमें बेसिक शिक्षा विभाग नहीं लिखा गया है क्लियर कट करके। उसमें निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग जरूर लिखा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की जो वैकेंसी है ये लोग बहुत जल्दी में करवाएंगे। जब भी आएगी वैकेंसी 40-50 दिन में उसका पेपर ओपर करा लेंगे। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की इन्होंने बात नहीं किया, ना ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात किया। उससे निष्कर्ष ये निकलता है, उसके निष्कर्ष ये निकलता है कि यूपी टेट थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जो अगला सीटेट होने वाला है वह अगला सीटेट निश्चित तौर पे दिसंबर में हो जाएगा। तो जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं ठीक हुआ है, जो बच्चा 90, देखिए कुछ बच्चे कैटेगरी में क्वालिफाइड हुए हैं, अर्थात 82+ पाए हैं। जो कैटेगरी में क्वालिफाइड बच्चा है 82+ है, वो क्वालिफाइड है ओबीसी SC ST का। लेकिन अगर केवीएस की वैकेंसी आती है या अदर स्टेट में कहीं प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो आप उसमें शायद शामिल ना हो पाए। आपको 90 नंबर पाना चाहिए। तो अगर जिसका 82+ है वो बच्चा अगले सीटेट की तैयारी जरूर करे और उसे जो है 90+ बनाए। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट या वैकेंसी कहीं भी आती है 90+ आप रहेंगे तो सिक्योर रहेंगे। और भी मैं बता दूं, यूपी टेट को लेकर के अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है, तो यूपी टेट को ज़्यादा फोकस न करिए। सीटेट आप पढ़ते रहिए। सीटेट यूपी टेट की तुलना में आसान है। जब भी यूपी टेट आएगा उसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए जरूर काम करेंगे। आगे मैं आपको बता दूं, जो लगातार आप लोग डीएलएड के बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो एक डेट जो है कहीं से मुझे भी पता चला है, एक डेट पता चली है। ठीक है, 3 अक्टूबर। ठीक है, ये शायद डेट सही हो सकती है। 3 अक्टूबर की डेट पता चली है। 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 28 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर के बीच मैंने बताया है, एक निश्चित डेट 3 अक्टूबर पता चली है। शायद आपके रिजल्ट 3 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाए। बाकी जो भी होगा आपके बीच आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अब बात करते हैं मित्रों बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट साथ में ही आएगा। ठीक है, और एग्जाम 20 नवंबर के बाद होगा। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं बात करूं तो जूनियर में जो है बीटीसी छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग आते हैं कि आप दिमाग लगाओ। जब प्राइमरी में जो है बीटीसी को वैलिड किया गया है, केवल बीटीसी को, तो जूनियर में बीटीसी को 100% बाहर किया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। एनसीटी की गाइडलाइन 2010 के अनुसार जूनियर में एलिजिबिलिटी बीटीसी के छात्रों की है और वही छात्र बीटीसी का जूनियर में एलिजिबल होगा।
जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया होगा। अगर इंटर के बाद आपने बीटीसी किया है तो आप वैलिड नहीं होंगे 6 to 8, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किए हैं तो आप वैलिड होंगे। यह एनसीटी की गाइडलाइन 2010 के अनुसार सही है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, जो बिहार शिक्षक भर्ती है इसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट जल्द आ जाता है, अगर आपका रिजल्ट 10 अक्टूबर से पहले मान लीजिए अगर आ जाता है, तो निश्चित तौर पे जो जानकारी मिली है 19 अक्टूबर की जानकारी है, ठीक है। 19 अक्टूबर से बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के फॉर्म डलाए जाएंगे। तो 19 अक्टूबर से फॉर्म डलाए जाएंगे, 3 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी और 2 से 5 दिसंबर तक पेपर होने वाला है। अगर मैं कहता हूं कि अगर 1% अपेयरिंग को उन्होंने नाम ले लिया अपेयरिंग, ठीक है। वैसे इस अपेयरिंग मतलब जो बीटीसी बीएड अपेयरिंग है, उनको अगर मौके देने के नाम इन्होंने लिया तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग शामिल हो रहे हैं। अब कहेंगे भैया इस पिछली बार तो अपेयरिंग में मौका लोगों को दिए थे, इस बार देंगे कि नहीं देंगे? तो मैं बता दूं, इस बार देंगे कि नहीं देंगे इसकी संभावना हम 50-50% लेके चलते हैं, 50-50%। अब कहेंगे क्यों 50-50% लेके चलते हैं? क्योंकि उनके यहाँ बीटीसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। और उनके यहाँ और भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी फिलहाल एस्टेट का पेपर हुआ था। एस्टेट मतलब बिहार में जो कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का टीचर होते हैं उनके लिए, जैसे आपके यहाँ प्राइमरी और जूनियर के लिए यूपी टेट कराया जाता है, वैसे बिहार में बिहार एस्टेट कराया जाता है 9 से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए। वहाँ जब अभी लिए हैं पेपर तो उसमें अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिए। जो बच्चा अपेयरिंग में बीएड था उसको मौका नहीं दिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिसका रिजल्ट आ गया है, जिसके पास फाइनल मार्कशीट है, वही बच्चा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ 50-50% चांस है। 10 से 15 अक्टूबर तक 10 से 15 अक्टूबर तक आपके लिए सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आप हैं अंदर कि नहीं है, बस, ठीक है। और आगे मैं बता दूं, जो सिलेबस वगैरह की बात करते हैं, सिलेबस वगैरह को मैं तभी डिस्कस करूंगा जब आप उसमें शामिल हो जाएंगे। वैसे सिलेबस मैंने बताया है 80+40 का होने वाला है, जो डिफाइन है, ठीक है। ये हो सकता है, अब क्या होगा वो भविष्य तय करेगा, लेकिन 80+40 हो सकता है। इस 40 में जो है गणित आएगा, गणित, उसके बाद रीजनिंग आएगा, उसके बाद भूगोल आएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आएगी अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास आएगा, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास आएगा और उसके बाद एक सब्जेक्ट है विज्ञान, ठीक है। ये 8-8 नंबर के सवाल आने वाले हैं। किसके लिए? ये 40 नंबर में, ठीक है। ये 40 नंबर में 8-8 नंबर के सवाल आने वाले हैं। और ये जो 80 नंबर का है ये आपके सब्जेक्ट का होने वाला है। और जो जूनियर की वैकेंसी आने वाली है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है। जो बच्चा बीए, बीकॉम या ऐसा डिग्री लिया है जो सीटेट को जो है सामाजिक विज्ञान से पास किया है, वह बच्चा सामाजिक विज्ञान का पेपर दे लेगा, इसमें एसएसटी का। और जो बच्चा मैथ साइंस वाला है, गणित वाला है, वह गणित का पेपर दे लेगा, जो सीटेट पेपर 2 पास होगा। और जो बच्चा लैंग्वेज लिया है, लैंग्वेज का मतलब उसका अगर बीए में हिंदी है तो वह हिंदी से देगा, बीए में अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से देगा, उर्दू है तो उर्दू से देगा, बांग्ला है तो बांग्ला से देगा, मैथिली है तो मैथिली से देगा, उसका जो भी बीए में जो है लैंग्वेज होगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज के लिए मैं बता दूं, लैंग्वेज के लिए एक क्राइटेरिया बनाई जाएगी। लैंग्वेज के लिए हो सकता है कि आपसे वो सब्जेक्ट, जैसे हिंदी लैंग्वेज का पेपर आपको देना है तो यह आपसे कह सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज आप 3 वर्ष पढ़े होने चाहिए। ऐसा हो सकता है, जब आगे बातें होंगी, वो नोटिफिकेशन आएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल यही सिलेबस होने वाला है। और कुछ लोग कहेंगे 80 नंबर आएगा कहाँ से, तो उनके एससीईआरटी से आता है। अब चीज़ें सामने आ जाए ना, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। इस पर तो मैं विशेष करके काम करूंगा, क्योंकि अगर इस वैकेंसी में आपको मौका मिल जाता है तो बहुत जल्दी आपके हाथ में नौकरी भी हो सकती है। क्योंकि आचार संहिता से पहले बीपीएससी जो फर्स्ट वाला हुआ है उसका भी, और जो सेकंड वाला करने वाले हैं उसका भी, दोनों का रिजल्ट और नियुक्ति पत्र बिहार के पटना के गांधी मैदान में बांटने की जो बात चल रही है, निश्चित तौर पे वो सही है और होने वाला भी ऐसा है। तो जो भी बच्चा इसमें अगर शामिल हो जाता है उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, निश्चित तौर पे अपने आप को शिक्षक के पद पर पदस्थापित कर पाएगा, ठीक है। जिनका सीटेट नहीं निकला है वो परेशान नहीं होंगे, आगे आपको मौका मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। आज जो एक लाइन लिखा गया है कि विभिन्न विभागों से मांगे गए रिक्त पदों का ब्यौरा, तो उससे एक आशा की किरण जरूर जग सकती है कि हो सकता है बेसिक विभाग से भी आशा की किरण है, बेसिक विभाग से भी पद मांग लिए जाएं, ऐसी बात हो सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से रिक्तियों का विवरण मांगा गया है, इससे आप सकारात्मक रह सकते हैं। और जब भी वैकेंसी आएगी आचार संहिता से कुछ दिन पहले आएगी, और इसका जो पेपर होगा, यूपी की बात कर रहे हैं, और इसका जो पेपर होगा वह जो है
चुनाव के बाद होगा, अर्थात 23 मई को पिछली बार सरकार बनी थी। जब भी पेपर होगा आपका जून जुलाई तक ही जाएगा, उसके पहले सुपर टेट का पेपर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा और इसके रिजल्ट वगैरह की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं और सारी चीज़ें तो स्पष्ट ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। मेहनत करिए, आपको सीटेट पास होने से कोई दिक्कत नहीं है, आगे मेहनत करिए। जब भी वैकेंसी आएगी उसके पहले फिर से आपको सीटेट देने को मिलेगा, हो सकता है उसके पहले आपको यूपी टेट भी देखने को मिले, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है ढूंढो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार प्रयास करें, असफलता मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अनुभव जरूर मिलता है, बात सत्य है, ठीक है। आप कोई भी परीक्षा दीजिए, है ना, उस परीक्षा में अगर आपको असफलता मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। असफलता सफलता जीवन के एक सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं। लेकिन जब आप उस एग्जाम को दे करके बाहर निकलते हैं, आप एक फेज पार कर चुके होते हैं, तो आप उनसे तो आगे होते ही हैं जो जिन्होंने कभी पेपर नहीं दिया होता है। तो आप अनुभव में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, ठीक है। इस जिंदगी के इस जंग में जो आप कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता की दौर में आप लड़ रहे हैं, इस जंग में भले ही आप जीते न हारे न, चाहे जीते या हारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंदगी का एक अलग मतलब होता है, लेकिन आप एक जरूर अच्छे कोच और अच्छे सकारात्मक व्यक्ति जरूर बन जाएंगे और अपनी आपकी जिंदगी की लड़ाई होती है उसे आप जरूर जीत पाएंगे और अपनी जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसे आप बेहतरीन तरीके से चला पाएंगे। पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि पढ़ने वाला जो बालक होता है वो कभी भी जीविका निर्वहन को लेकर के परेशान नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग परेशान ना होइए, जो भी हुआ है सब अच्छा ही होगा। आगे फिर से आपको सीटेट देने को मिलेगा और जो बच्चा पास है वो बच्चा अगर 82-83 में पास है तो अगला टारगेट 100 के ऊपर बनाए, और जो बच्चा 100 के ऊपर है अब उसे जो है सीटेट देने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप 1200 रुपया क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। वैकेंसी अगर आती है तो निश्चित तौर पे आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मैं बार बार इस वजह से इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। नीचे आकर के बच्चे बोलते हैं कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे कुछ साथी तो जरूर जाएंगे। मैं उनके लिए काम जरूर करूँगा, मेरा यह काम है तो मैं काम करता रहूँगा, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संदेह से मेरे साथी, आज हारे हैं तो निश्चित रूप से कल जीतेंगे, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। संघर्षों के दौर में निश्चित तौर पे काली रातें जो होती हैं, हमें संघर्षों की काली रातें काटनी पड़ती हैं, लेकिन आने वाला दौर सफलता का सूर्योदय होगा। और यह बात तय है कि कितनों भी गहरी रात हो जाए, सूर्योदय को कभी रोक नहीं सकती है। आज आपके जीवन में कितनों भी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन निश्चित है सुख के क्षण जरूर आएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। गहरी रातें जिस तरीके से सूर्योदय होने से नहीं रोक पाती है, उसी तरीके से आपके संघर्ष के सामने आपकी विपत्तियां एक दिन जरूर कटेंगी और आप अपने माता पिता को खुशियां प्रदान कर पाएंगे जिसके लिए आप दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। मेरा भी प्रयास है कि कुछ बेहतर हो जीवन में, आप लोगों के जीवन में कुछ बेहतर हो और एक अच्छा व्यक्तित्व आपके लिए निकल करके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।